नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वरिंदर विरदी है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि मर्दों के रोगों का माहिर हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे यंग लड़के हैं, कुछ 20, 25 या 30 साल के कुछ लोग जो हैं वो मर्द मुझे ये पूछते हैं कि उनको दांत की प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि उसकी वजह से उनको दिन भर कमज़ोरी रहती है और उनका कुछ काम करने का मन नहीं करता, वो किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इसकी वजह से उसको सेक्सुअली कमज़ोरी आ रही है और उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इम्पोर्टेंस यानी कि उनकी नामर्दानगी ना हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि दांत है क्या, दांत किसको कहते हैं, दांत बनता कहते हैं और क्या वाकई ही दांत एक बीमारी है या फिर दांत जो है इसकी वजह से कमजोरी आती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को बने रहें अंत तक और प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है दांत। क्या होता है कि पुरुषों में ग्रंथियां होती हैं, जो पुरुषों का सेक्सुअल फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है कि उसमें जब भी पुरुष उत्तेजित होता है यानी कि उनको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है या वो इवन अगर फोन पे भी सेक्सुअली बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि फोन सेक्स वगैरह, या फिर उस टाइम पे क्या होता है कि जब दिमाग से हार्मोन निकलते हैं और उसको लगता है कि बॉडी को अभी प्रिपेयर करना है सेक्स के लिए, तो क्या होता है कि पेशाब की थैली के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि आपने गदूद सुना होगा। और उसके साथ में क्या होती हैं, दो ग्रंथियां होती हैं, एक सेमिनल वेसिकल्स होती हैं और काउपर्स ग्लैंड्स होती हैं। ये सब ग्रंथियां एक साथ मिलजुल के काम करती हैं। जैसे ही सेक्सुअल अराउजल होता है तो बॉडी उसको पेशाब के रास्ते को सीमेन निकालने के लिए आगे से प्रिपेयर करती है। तो ये जो काउपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। फ्लूइड मीनिंग एक तरल पदार्थ जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ताकि जो हमारे जो शुक्राणु हैं उनको फीमेल की बॉडी में विजाइना तक पहुंचाया जा सके और जो शुक्राणु हैं वो सही सलामत विजाइना तक पहुंचे और रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोई अटक ना जाए। तो ये फ्लूइड क्या करता है, एक तो उसको पूरे पेशाब की पाइप को तरल पदार्थ जो है वो एकदम लुब्रिकेट कर। दूसरा क्या है कि इसका जो पीएच होता है वो एल्कलीन होता है ताकि जो यूरिन की वजह से या वैसे कोई भी अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो उसमें जो स्पर्म है वो सरवाइव कर सके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये ग्रंथियां एक्साइट होती हैं तो वो फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। ये वाला जो फ्लूइड होता है इसी को ही कई बार एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले जब ये निकलता है हम प्री कम भी बोलते हैं, यानी कि प्री इजैकुलेटरी बोलते हैं। तो बेसिकली दांत क्या होता है, दांत सिर्फ एक फ्लूइड होता है जो सेमिनल वेसिकल्स और काउपर ग्लैंड से निकला हुआ एक पदार्थ है जो आपके आने वाले स्पर्म के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। तो बेसिकली दांत एक फ्लूइड है। ज्यादातर 80 to 90% केसेस में इसमें शुक्राणु नहीं होते। कुछ एक हिस्सा होता है कि कई बार अगर इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाए और ये दोनों फ्लूइड मिक्स हो जाए तो हो सकता है कि उसमें शुक्राणु हो, बट मोटा मोटा हम कहते हैं कि इसमें कोई भी शुक्राणु नहीं होते। तो ये तैयार कर रहा होता है बॉडी को। तो पहली बात तो दांत में शुक्राणु होने के चांसेस कम है। दूसरा, अब ये होता क्यों है, जब भी बॉडी ये लोग उन लोगों में होता है जो यानी कि जो 25, 30, 15 से लेके जो टीनेजर के एज के बाद में जिनके लिए सेक्सुअल लाइफ को जल्दी न्यू होता है। एक तो इस एज में हार्मोन्स लेवल जो है पीक पे होते हैं, यंग होते हैं तो बॉडी में हार्मोन लेवल जो है वो पीक पे होते हैं। दूसरा होता है कि क्योंकि इन्होंने नई अभी सेक्सुअल लाइफ को लिए एक्वायर किया होता है तो एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये लोग इन्वॉल्व कम होते हैं। तो या तो इस एज में प्रैक्टिसेस होती हैं मास्टरबेशन वगैरह की, या फिर तीसरा है पोर्नोग्राफी। जो लोग पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा देखते हैं या जो हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके ये जो ग्लैंड्स हैं कॉपर्स ग्लैंड्स और ये जो दूसरा ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स वो एक्साइट होती है।
उसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं और उस वजह से जो है वो फ्लूइड बाहर निकलता है। कई बार सपने में भी निकलता है, जिसको आम भाषा में आपने सुना होगा स्वप्न दोष भी बोलते हैं। तो धात, स्वप्न दोष, ये फिर उस फ्लूइड को कहते हैं। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इस दांत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ये कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे कोई अगर इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन है, यूरिन की इन्फेक्शन है, टेस्टिस की कोई इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसी इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन उस केस में आपको सिम्टम्स भी अलग मिलेंगे। पेशाब में जलन आना या फिर जो अंडकोश है उसमें सूजन आना, ऐसे कुछ सिम्टम मिल सकते हैं। बट जो नॉर्मल होता है कि बाकी कुछ भी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ सफेद पानी रात को या कैसे भी निकल रहा है, वो जो दांत बोला जाता है। तो ये हो गया कि दांत होता क्या है और होता किन में है। तीसरा है कि क्या इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और लास्ट में सबसे जरूरी क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या दांत होने से कमजोरी आती है, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये दांत जो है सिर्फ एक बॉडी का फ्लूइड है और इसमें कोई स्पर्म या कुछ ऐसा नहीं होता, कोई और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बॉडी की नहीं हो रही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से आपको कमजोरी आ रही है। ये सिर्फ हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी वगैरह में हैं तो उसके इफेक्ट्स जरूर आपको हो सकते हैं, लेकिन दांत से कमजोरी आना या कुछ ऐसा होना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है ये हम बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।